दरवाजे पर निवास करते थे। क्योंकि जब झंडा दिया तो बाणासुर को भगवान शिव ने तो कहा तो था कि जिस दिन तेरा ये झंडा का डंडा लटक जाएगा उस दिन समझना कि तेरा प्रतिद्वंदी अब तैयार हो गया है। परंतु तू मेरा भक्त है तो मैं भी तुझे वचन देता हूं कि मेरे रहते रहते वो कोई कितना भी महान पराक्रमी क्यों ना होगा, तेरे दरवाजे की प्रथम दरवाजे पर मैं स्वयं खड़ा होकर के तेरी रक्षा करूंगा। क्योंकि भगवान शिव का भक्त था और भगवान शंकर का नाम है भोले भाले। भोले माने भक्तों के ऊपर इतना अनुग्रह करने में वो तन्मय है कि अपना सर्वस्व प्रदान करा देते हैं। यहाँ तक कि स्वयं भागने लग जाते हैं। भस्मासुर को वरदान दे दिया और सर्वस्व दे करके फिर जब वो पीछे पड़ा तो भागना भी पड़ा ही। तो भले ही भागना पड़ जाए परंतु देने में कोई कसर नहीं रखते। यद्यपि होना तो ये चाहिए कि गुण 15 तो एक अपने बचने के लिए बचा के रहे। तो भगवान शिव प्रथम दरवाजे पर बाणासुर के खड़े रहे, तब भगवान शंकर भी अपने पुत्र और पार्षद आदि को साथ लेकर के बाणासुर की रक्षा के लिए उस युद्ध में उद्यम करने लगे। फिर तो भगवान कृष्ण और शिव जी का घमासान युद्ध हो गया। शिव जी ने कृष्ण पर अनेक प्रकार के अस्त्रों से प्रहार किए, तब भगवान ने अपने जमणास्त्र से शिव जी को मोहित कर बाणासुर की सेना का भयंकर रूप से संहार किया। यह देखकर अत्यंत क्रोधित हुआ बाणासुर श्री कृष्ण के सामने आकर के युद्ध करने लगा। उस युद्ध में भगवान ने उसके सारथी और अस्त्रों का रथ तोड़ डाला। तब बाणासुर की माता कोटरा निर्वस्त्र होकर के भगवान के सामने खड़ी हो गई। भगवान बाणासुर के अवशेष 4 भुजाएं जब शेष रह गई थी, बाकी की सब भुजाओं का खंडन करना प्रारंभ किया। तो बाणासुर की मां का नाम है कोटरा। उसने निश्चय किया कि अब अगर कुछ नहीं किया तो इसी क्षण मेरे पुत्र बाणासुर की मृत्यु अति सन्निकट है, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। क्या करूं? तो वस्त्र अपने तन के सब उतार दिए, निर्वस्त्र होकर के भगवान के सामने खड़ी हो गई। और भगवान ने निर्वस्त्र स्त्री की ओर देखा तो तुरंत पीछे किया। और जब भगवान ने मुंह पीछे किया तो वही अवसर देखा बाणासुर अंतःपुर में भागने का। विचार किया यही समय है, अगर मैं प्राणों को बचा सकूं तो भागूंगा, अलावा मेरी मृत्यु निश्चित है। मां जब सामने निर्वस्त्र होकर के खड़ी हो गई तो वही उचित अवसर बाणासुर को भागने का प्राप्त हुआ और सीधे बाणासुर अंतःपुर में भागा। और भगवान जब पुनः शाश्वत हुए कोटरा के जाने के पश्चात देखा